हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये मैं चने निकाल रही हूँ, हरे चने। ये कल की क्लिप है। और ये मैं शाम को बैठ के आटा गूंद के बैठ गई थी। मैं सोचा चलो चने निकाल लेती हूँ थोड़ी देर, फिर बाद में रोटियाँ बनाऊँगी। तो ये आज ही चने तैयार करके छोड़ दूँगी मैं। और कल सुबह इसकी चटनी बनाएंगे, हरे चनों की चटनी बनाएंगे। चने तो इसके बहुत लगे थे, लेकिन जो एक इसके लगा था ना, उसमें एक ही दाना निकल रहा था। तो वैसे तो नॉर्मली दो तीन निकलते हैं, लेकिन एक ही निकल रहा था, लेकिन निकल काफ़ी बड़े बड़े रहे थे। और ये देखो इतने सारे निकल गए थे इसमें। और ये आज सुबह की क्लिप है, जब मैंने इनका लंच तैयार किया था। तो मैं रोटियां बना रही थी, और उस टाइम मैंने पैर नहीं लगा रखा था, क्योंकि इतनी जल्दी अगर मैं लगा लेती तो फिर वही दिक्कत मैंने कल बताया था आपको। तो थोड़ा ये जाएंगी ना, उस टाइम लगवाऊंगी इनसे। और ये मैंने इनके लिए रोटियां बना दी थी। रोटियां बना के मैं अंदर जाके बैठ गई थी, और ये पैर पहनने की तैयारी कर रही थी मैं, क्योंकि ये लगभग 8:30 का टाइम हो गया था। और ये मेरी चाय बनी हुई थी वहाँ पे, तो ला के रख दी इन्होंने। और अब ये जो पड़ा है ना, ये डालेंगे। ये मुझसे नहीं डलता है, पहले तो मैं डाल देती थी, लेकिन अभी नहीं डल रहा है। तो वैसे भी 2 दिन हो गए पैर डाला ही नहीं था। तो थोड़ा आज दर्द भी बहुत किया था जब डाला था, मेरे चेहरे से ही पता लग जाएगा आपको। और अब ये पैर लगा देंगे, उसके बाद मैं अपना जो बचे हुए काम है क्लीनिंग वगैरह के वो करूँगी। और ये इन्होंने पैर पहना दिया है। और जो वो वाला जो पैर है ना इन्होंने उठा के रखा, वो मैं खुद ही लगा लूँगी। तो अभी मैं एक बार चाय पी थी मैंने उसके बाद, और फिर मैंने ये पैर डाला था। और पैर है ना, मैंने वो जो अंदर दूसरा एक और पॉलीथीन डालती हूँ ना, वो डाले बिना ही डाल लिया था। तो अंदर जा ही नहीं रहा था, आधा ही गया था। तो फिर मैं इसको वापस निकाल रही हूँ अभी। और ये थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि पॉलीथीन डाला हुआ नहीं है ना, तो ज़्यादा मुश्किल से निकलेगा। और फिर अगर पॉलीथीन डाला होता ना तो आसानी से निकल जाता। और अब ये जो पॉलीथीन है वो मैं पहले पैर में डालूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपना ये जो पैर है ना वो लगाऊंगी। आज मेरा छत पर जाने का प्लान है, देखूंगी सब्जियां वगैरह जाके। और कुछ जैसे सब्जियां अगर तोड़ने वाली हुई तो तोड़ के भी लेके आऊंगी। तो ये मैंने अपना जो पैर है ना वो लगा रही थी। थोड़ा 2 दिन नहीं लगाए थे ना, इसलिए बड़ी मुश्किल से जा रहा था ये। और ये देखो हमेशा तो थोड़ा रहता है अंदर जाना, आज तो डबल रह गया उससे। ये देखो इतना सारा जो है ये अंदर नहीं गया मेरा। चलो थोड़ा टेढ़ा चला जाएगा, पैर जो है वो टेढ़ा रखा जाएगा, लेकिन आज लगाऊंगी ना तो कल थोड़ा और ठीक से डल जाएगा। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि जैसे ये बॉक्सेज वगैरह है ना, ये सारे आज ऊपर लेके जाने हैं। ये प्याज के छिलके वगैरह मैंने संभाल के रखे हैं, ऊपर जो खाद बनाते हैं ना उसमें डालती हूँ मैं ये सारे। और ये जो है कचरा वो भी लेके जाऊंगी ऊपर। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी, इसमें गाजर लेके आए थे, जूस बनाते हैं ना गाजर का, तो इकट्ठी लेके आते हैं। ये 15-20 किलो गाजर इकट्ठी ला के रख देते हैं, और डेली आके जूस बनाते हैं। तो ये इसमें मिट्टी बची हुई थी, तो खेत की मिट्टी है, ज़्यादा ही बढ़िया रहेगी ये। तो मैं ऊपर डाल दूँगी, उसमें डाल के कचरे वाले में। और जो प्याज के छिलके थे वो भी मैं ऊपर लेके आ गई थी। और अब ये मैं मटर तोड़ रही हूँ। और मटर जो है ना हमारे आधी तो ख़राब ही हो गई है, क्योंकि ये जो सामने आपको सरिया दिखाई दे रहा है ना लोहे का, ये लगाया था इन्होंने। और ये जो मटर के जो बेल थी ना, ये उठा उठा के इसके ऊपर रखी थी इन्होंने, लेकिन ये काफ़ी नुकसान हो गया रखने की वजह से, टूट गई थी वो बीच में से। नाजुक तो होती है, अगर जैसे छोटी थी ना उसी टाइम लगा देते ना हम, तब तो ठीक होता। तो उस वजह से ये फिर अब सूखने भी लग गई है इसके अंदर, और नई मटर नहीं आ रही आधी दूर में। तो आधी दूर में तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मटर लगी पड़ी है अभी भी, और भी कच्ची भी लगी हुई है, फूल भी लग रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो हरी है। उनको उठा के नहीं रखा था इन्होंने, तो वो टूटी नहीं है बिल्कुल भी, इस वजह से वो बच गई। तो ये मैं अब मटर तोड़ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मटर ऐसी थी जो पक रही थी, और वो और जो कच्ची मटर थी उनको नहीं बनने दे रही थी। तो सारे आज मैं तोड़ के लेके जाऊंगी। और इसके बाद मैंने पालक देखी, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि तोड़ लेती हूँ, क्योंकि नीचे और भी छोटे छोटे पत्ते थे, तो वो नहीं बनते अगर मैं उन बड़े वाले पत्तों को नहीं तोड़ती तो।
ये मैंने आज यहाँ से पालक तोड़ ली है काफ़ी सारी। ये देखो इतनी सारी मटर जो है वो मैंने तोड़ी है यहाँ से, और पालक इतनी सारी ये पालक तोड़ी है। धनिया भी तोड़ने लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा स्मेल चली जाएगी, ताज़ा ताज़ा ही तोड़ लेंगे। और ये जो मैं नीचे से कचरा लेके आई थी ना, प्याज वगैरह का, और जो मिट्टी थी थैले के अंदर, वो सारा मैंने इसके अंदर ड्रम के अंदर डाल दिया। ये हमें इसके अंदर खाद बना रहे हैं, नीचे पॉलीथीन लगा रखा है और इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे गाजर का जूस भी निकालते हैं ना, वो भी इसके अंदर ला के डाल देते हैं। ऊपर मिट्टी डाल देंगे, कुछ सूखे गत्ते हैं ना वो तोड़ के डाल देंगे, तो उससे भी मतलब वो खाद है ना अच्छी बनती है। और ये मैंने यहाँ पे कपड़े सुखा दिए थे, तो थोड़ा मैं फूल वगैरह लगे थे ना उनको देख रही थी कि कैसे लगे हैं। और ये कंबल सुबह ही वो छोड़ गए थे ऊपर छत पर चारपाई के ऊपर, तो थोड़ा इसको और फैला दूंगी। और ये सॉक्स वगैरह है वो इसी चारपाई पे रख दूंगी, क्योंकि कल रात को सुखाए थे। ये कल शाम को जब आए थे ना, तब उन्होंने अंदर कपड़े सुखा दिए थे, तो खूब सूखे हुए थे। बस थोड़ी सी देर के लिए धूप लगाऊंगी, और बाद में जैसे मैं जाके नीचे की साफ़ सफाई करके और नहा के फिर ऊपर आके बैठूंगी थोड़ी देर के लिए धूप में, तो तब भी मैं ये कपड़े ले जाऊंगी। इतनी देर में बस ये सूख जाएंगे। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये खाद बना रखी है हमने, जो ये किचन का ही जो कचरा निकलता है ना, उसी से। ये देखो ब्लैक ब्लैक है ना, ये खाद है, और बाकी मिट्टी है इसके अंदर। ये भी इसके अंदर भी ये तीनों चारों डिब्बे जो है ये भरे हुए हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, ये कंपोस्ट हो गया है। कचरा जो था यार, बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है इसके अंदर। वैसे अगर डाल दो तो फिर इसके ऊपर मतलब वाइट वाइट सा लग जाता है और बदबू आने लगती है, लेकिन इसमें नहीं आ रही थी। और ये सरसों की खली है, वो भिगो रखी है, बिल्कुल पतला करके सारे पौधों में डालेंगे, तो नाइट्रोजन की कमी दूर होगी पौधों में। और ये देखो कलियाँ इनकी निकली हुई है, और ये शायद मैं दोपहर में आऊँगी ना, तब ये खिली हुई मिलेगी मेरे को। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल बन जाएंगे। और ये दीदी आ गए थे, अंदर झाड़ू लगा दिया था जब मैं ऊपर थी, तब बाहर का लगा रहे थे। और ये काफ़ी दिन हो गए, जो सब्जी वाली टोकरी है ना, इसमें काफ़ी कचरा हो रखा था। कभी टूट के कोई जैसे पालक का गिर जाता है, या फिर कोई ख़राब हुई मूली मिर्ची वगैरह सारा, तो मैंने सोचा आज इसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर देती हूँ। और जो कचरा निकलेगा, जैसे ये मूली वगैरह आपको दिखाई दे रही होगी, सलगम वगैरह पड़ी है, या फिर ये और धनिया का जो कचरा है, ये बाहर नहीं फेंकूँगी मैं। पॉलीथीन जो है ना, इसमें डाल के और रख दूँगी। शाम को भी सब्जी के छिलके वगैरह होंगे, प्याज के होंगे, और जो चाय पत्ती होती है ना, चाय बनाते हैं हम, जो हम बाहर फेंकते हैं, वो हम बाहर नहीं फेंकते हैं। इसके मतलब जो पानी है उसको अच्छे से धो देते हैं, पानी से जो उसमें मिठास वगैरह होती है ना, वो निकल जाती है। और वो चाय पत्ती भी मैं ऊपर जाके, अभी धूप निकलने लगी तो अभी सुखाऊंगी। पहले तो मैं कचरे के अंदर ही डाल देती थी, जो कंपोस्ट बनाते हैं ना उसके अंदर ही डाल देती थी सर्दियों में तो। और अभी धूप निकलने लग गई है, तो अब मैं उसको है ना पूरा सुखाया करूँगी, और सुखा के फिर सब पौधों में ना दो दो मुट्ठी जैसे डाल दिया करूँगी, तो उससे अच्छी ग्रोथ होती है और रोग भी बहुत कम लगते हैं पौधों के अंदर। तो इसके बाद जैसे जब बेटा आएगा ना, तो उसको बोलूँगी कि जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी पड़ती है पास में, तो वहाँ पर खूब पत्ते होते हैं, पौधे इतने ज़्यादा हैं, पेड़ और पौधे। जो सूखे पत्ते होते हैं ना, वो थैलों में भरवा के ले आएगा। वो पीछे भी हम लेके आए थे, और अब फिर ले आएगा, क्योंकि अब पत्ते बहुत जड़े थे, तो बोला हुआ है उनको कि वो रख देंगे 3-4 थैले भर के। तो जैसे उनको 100-200 रुपये दे देंगे, वो सारे वो पत्ते जो हैं वो हमें दे देंगे डाल के उसके अंदर। और वो पत्ते भी जब ये कंपोस्ट बनाते हैं ना, तो उसके साथ में डालती हूँ, तो उससे क्या है, जैसे कोई बदबू वगैरह नहीं होती। सूखी चीज़ है ना, थोड़ी डालते रहे ना, जैसे मूंगफलियों के छिलके निकलते थे सर्दियों में, वो भी मैं डाल देती थी, प्याज के छिलके भी डाल देती थी। तो इस तरीके से अगर आप साथ में डाल दो ना सूखी चीज़ें कोई, तो उससे बदबू नहीं आती है उसके अंदर। तो मैं वो पत्तों मंगवाऊँगी जब बेटा आ जाएगा तब। और तब तक तो जैसे कोई गत्ते वगैरह है वही डाल लूँगी मैं उसके अंदर की वो बन जाए। और ऊपर भी जैसे मैंने मटर वगैरह फाड़ी थी, या और पौधे फाड़े थे, तो फाड़ते हैं ना, तो उनको भी है ना गिल्ला जो है उनके कंपोस्ट नहीं बनाती हूँ मैं, उनको सुखा देती हूँ धूप में। अब सूख रहे हैं ऊपर काफ़ी पौधे हैं, जो वो सूख जाएंगे तो फिर उनको जो कंपोस्ट बन रही है उसके अंदर डाल दूँगी। तो
उससे क्या होगा कि उसके अंदर है ना ज़्यादा नमी रहेगी ना ज़्यादा सूखा रहेगा, मीडियम हो जाएगा। और ये मैं आपको मटर दिखा रही थी कि इतने बड़े बड़े दाने निकले हैं मटर के अंदर, और बड़ी टेस्टी थी, बड़ी मीठी मटर है ये। लेकिन क्या करें, पौधे ख़राब हो गए, उठा उठा के रखे ना, तो रखने की वजह से वो ख़राब हो गए थे। और ये मैं आपको दिखा रही थी, जो मटर है ना तोड़ के लाए थे, ऊपर से मैं लाई थी, वो रखी है मैंने इसके अंदर। और अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, क्योंकि मुझे भी फील हुआ था ये बात, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो साथ के साथ जैसे बनाते हैं ना तो बोलते हैं, तो वो मुझसे बोला नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ ना तो उस टाइम मेरा सांस चढ़ा होता है। वो आपने शायद एक दो वीडियो में देखा भी होगा पीछे, जब मैं साथ के साथ बोलती हूँ, क्योंकि घूमते फिरते बनाती हूँ ना, तो बिना पैर लगाए जैसे कूद कूद के चलती हूँ या जो भी है, तो उससे मेरा सांस भर जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर है ना ये बाद में ही इसमें बोलती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ जो कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या नहीं कर रही हूँ। तो माफ़ करना इसके लिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।